हाँ तो बच्चों, आज का टॉपिक जो बेटा आपका चल रहा है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मैंने तीनों नाम एक साथ कनेक्ट किए थे क्योंकि तीनों चैप्टर एक जैसे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आज के लेक्चर में बेटा कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी के ऊपर फिर करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाता है। कुछ बच्चे कंटिन्यूटी में कंफ्यूज रहते हैं, बोर्ड में बेटा क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। और हमारे लिए कंटिन्यूटी वैसे भी अगर हम इन जनरली देखें तो लाइफ में भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी सिस्टम का कंटिन्यूअस होना या डिसकंटिन्यूअस होना तो बेटा उसको कहीं ना कहीं स्टेबल और अनस्टेबल बताता है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इसलिए फंक्शन में ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो याद रखना है आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्वेश्चन कुछ स्पेशल है जो बोर्ड में कंपटीशन में बहुत स्पेशल क्वेश्चन कहलाते हैं। अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पहला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है, ये बोर्ड में कंपटीशन में बच्चे इसमें कुछ मिस्टेक करते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है इसको। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपटीशन में भी एकेडमिक में भी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सो दैट fx इक्वल टू x टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 1 by x when x is not equal to 0 और fx इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0 is continuous at x इक्वल टू 0। बच्चे क्या करते हैं कंपटीशन में से डिसकंटिन्यूअस प्रूव कराते हैं बेटा। कंपटीशन में बहुत आता है क्वेश्चन, वहां लिखा होगा कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, इस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन में मिस्टेक होती है बच्चों से, इस बात को ध्यान से समझना। देखिए बेटा अगर मुझे इसे कंटिन्यूअस शो करना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, पहले तो हमें ध्यान देना है सॉल्यूशन हमारे पास। पहले हम NPH नेबरहुड पॉइंट की बात करते हैं तो जीरो के लेफ्ट में होगा एक पॉइंट, एक जीरो के राइट में होगा। तो जीरो के लेफ्ट वाला पॉइंट 0 माइनस h, जीरो के राइट वाला 0 प्लस h कहलाता है। क्लियर है? तो नेबरहुड पॉइंट क्या बने आपके 0 माइनस h, 0 और बेटा 0 प्लस h। क्लियर है? तो हमारे पास जो नेबरहुड पॉइंट आए हैं इसे 0 माइनस h, 0 और 0 प्लस h ये नेबरहुड पॉइंट होंगे आपके। क्लियर है? आप इस बात को पहले जरूर कर लिया करो क्योंकि बेहतर है, बोर्ड में अगर अच्छा होता है बच्चा कंपटीशन में रट जाता है फिर। क्लियर है? तो बेटा इसलिए फर्स्ट स्टेप आप हमेशा किसी भी फंक्शन के नेबरहुड पॉइंट को ध्यान देना चाहिए, बच्चों से मिस्टेक होती है। फिर इसके बाद हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एट कहां देखेंगे हम 0 पे। तो 0 के लेफ्ट पे अगर हम बात करेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। लेकिन मेरे पास 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन, ये वाली इक्वेशन काम नहीं करेगी, ऊपर वाली इक्वेशन काम करेगी बेटा। आपके पास कौन सी x इंटू साइन ऑफ 1 by x। क्लियर है? क्योंकि लेफ्ट में भी वही काम करेगी, राइट में भी ऊपर वाली इक्वेशन काम करेगी। तो फंक्शन की वैल्यू आप क्या यूज करेंगे x इंटू साइन ऑफ 1 by x। आपको पता होना चाहिए जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हम 0 के लेफ्ट में बात कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। तो x को रिप्लेस किया जाएगा 0 माइनस h साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h। क्लियर है बेटा? ये बन गया माइनस h, ये साइन ऑफ माइनस का 1 by h। क्लियर है? तो इसलिए आप इसे क्या कहेंगे बेटा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस h इंटू साइन के अंदर माइनस 1 by h। और बेटा अगर आप इस माइनस को बाहर ले जाते हैं तो ये लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन ऑफ 1 by h हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। क्लियर है बेटा? आपको ये बात याद होगी, लेकिन h टेंड्स टू 0 पर भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्लियर है? होता क्या है अब आप बात को ध्यान से समझना। बच्चे यहां पर कंपटीशन में क्या करते हैं बेटा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1 by h के नीचे 1 by h रख करके सब 1 लिख देते हैं। ये गलत है, ध्यान देना, दिस इज द रॉन्ग। क्योंकि आपको ध्यान रखना है साइन के साथ जब भी कोई थीटा होगा वो थीटा को टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यहां तो 1 by h है, 1 by h जो होगा वो टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा। क्योंकि 1 by h क्या हो जाएगा, टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए बेटा मैंने इसलिए बताया है कंपटीशन में बच्चे बहुत बार गलती कर चुके इस क्वेश्चन में, इसलिए आपको इन बातों को ध्यान देना है। ये वाला पार्ट गलत है।
इसका आंसर तो 0 इंटू समथिंग आता है, तो इसे हम 0 कहेंगे। 0 इंटू समथिंग ये है 0। साइन के अंदर कुछ भी एंगल बैठा हो, साइन के अंदर कुछ भी एंगल बैठा हो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कोई भी वैल्यू बैठी हो, ये वैल्यू -1 +1 के बाहर नहीं जाती, तो इसे -1 to +1 बोलेंगे। ये बैठा हुआ है क्या 0, तो 0 इंटू समथिंग, तो आप इसे क्या कहेंगे 0। ये वाला पार्ट गलत होता है, जो बच्चे इसको कराते वो गलत है, इसलिए यहीं पर मिस्टेक होने के चांसेस रहते। ये पार्ट को ध्यान रखना है बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आई 0। अब यही सेम पार्ट आपको ध्यान देना है, अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखता हूं तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट एट 0, तो उस पर क्या लिखूंगा बेटा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x इंटू साइन ऑफ 1/x। क्लियर है? अगर मेरे पास इस तरह की बात होती है तो आप इसे लिखेंगे क्या बेटा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, तो यहां लिखूंगा मैं 0 प्लस h और इसको लिखूंगा साइन ऑफ 1/0 प्लस h। राइट हैंड साइड वाला आपको पॉइंट यूज करना है, राइट के लिए दिस वन, लेफ्ट के लिए दिस वन। तो आपने x को रिप्लेस किया है, उससे आपको मिला क्या, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 h टाइम ऑफ साइन ऑफ 1/h। अब इसकी वैल्यू आपने भी क्या निकाली 0, तो इसका आंसर क्या रहेगा 0। राइट हैंड लिमिट भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है बेटा। थर्ड पार्ट आपके पास गिवन है ऑलरेडी, तो f ऑफ 0 क्या गिवन है आपको, आप यहां लिख दिया करो बोर्ड में, एट दैट पॉइंट x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या गिवन है मुझे, f ऑफ 0 इक्वल टू क्या गिवन है 0। बात समझ में आ गई? देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, राइट हैंड लिमिट एट 0 इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू क्या है 0। देन fx is continuous at x equal to 0। ये फंक्शन कैसा हो गया बेटा, कंटिन्यूअस हो गया at x equal to 0। आपको ध्यान रखना है, ये जब मेरे पास तीनों लिमिट सेम आ जाती है, तीनों लिमिट सेम आने से फंक्शन क्या कहलाएगा बेटा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। याद रखने वाली बात थी, कंपटीशन वाला बच्चा इसको डायरेक्ट कर सकता है बहुत आसानी से। देखिए आपको मैं बताता हूं, अगर आप कंपटीशन में हो तो इस बात को इतना सा ध्यान दे, तो आपका बस सिर्फ एक ही पार्ट था, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन ऑफ 1/x की वैल्यू 0 आएगी, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, तो क्या आंसर आएगा 0। इसमें लेफ्ट और राइट दोनों है या नहीं, तो इसका आंसर 0 है। f ऑफ 0 क्या दे रखा आपको 0। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो इसका मतलब फंक्शन कैसा, कंटिन्यूअस। आपको पता होना चाहिए था, अगर यहां 1 दे दिया किसी ने, क्या दे दिया वैल्यू 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर ये 1 होगा तो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। लेफ्ट राइट दोनों सेम होगी, तो इस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। अगर इसका आंसर हमेशा याद रखा जाए 0, इसका आंसर हमेशा क्या याद रखना चाहिए 0। x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ये आपकी लेफ्ट और राइट दोनों है, इतना सब करने की जरूरत नहीं है बच्चे। लेकिन यहाँ पर ये अगर मिस्टेक आपने कर दी, कंपटीशन वाला बच्चा क्या करता है, अगर इसको 1/x करके 1 लिख दिया तो आंसर हो जाएगा गलत। याद रखना है इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। इसलिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां तक कि मैक्सिमम सभी कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, यहां तक कि पीसीएस तक में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट कहलाते हैं, जहां पर एक इस तरह की मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि इसको बच्चे क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इसका आंसर 1 बता देते। लेकिन यहां पर अगर टेंड्स टू 0 है तो नहीं होगा। अगर ये टेंड्स टू इंफिनिटी होता, अगर यही वैल्यू टेंड्स टू यहां इंफिनिटी होती तो 1/h क्या बन जाता 0। आप इसी के साथ अगर इसको लिख देते, ध्यान देना, अगर मैं इस पे क्वेश्चन एक लिमिट ऑफ h टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू साइन ऑफ 1/h दे दूं, तो बेटा ये बन जाएगा आपका सही, h टेंड्स टू इंफिनिटी साइन के अंदर 1/h अपॉन 1/h
और इसको भी 1/h कर दो आप, और टेंस टू क्या बन जाएगा 0, ये दे देगा 1 आंसर। तो इसलिए ये बातें थोड़ी सी याद रखनी है आपको, कोई वैल्यू वही वैल्यू टेंस टू 0 होना चाहिए, तब जाकर के आपको आंसर 1 मिलेगा। तो क्वेश्चनों पे थोड़ा बेटा बेसिक पे बहुत ध्यान देना है, बेसिक चीजें अच्छी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको और बढ़िया से। तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना बेटा, कमेंट्स करना, तो बेहतर है आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो यही इसी तरह से क्वेश्चन को आप देखते रहिए, इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे नया